अब यूनिट सेकंड शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर है ना, मेन पोर्शन क्या है, होमोमॉर्फिज्म वाला। और जो सेकंड नंबर पे जो पोर्शन आता है और पार्ट में, वो है नॉर्मल सब ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप। ठीक है, तो समझते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो होमोमॉर्फिज्म को समझने के लिए शुरू करते हैं, है ना। तो होमोमॉर्फिज्म, एक सेकेंड, हाईलाइटर चूज करना होता है, पेन चूज हो जाता है। तो होमोमॉर्फिज्म क्या है? फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है? ऐसा फंक्शन है जो जी से जी डैश में डिफाइंड है। जी और जी डैश क्या है? ग्रुप है। और ये फंक्शन का क्या काम है? जी और जी डैश ग्रुप है, और वो ग्रुप दिखते कैसे हैं? ऐसे दिखते हैं, जी स्टार और जी डैश प्लस। एक तो स्टार ऑपरेशन के लिए, एक प्लस ऑपरेशन के लिए। इसी वजह से जो आपका फंक्शन है वो क्या करता है, ए और बी एलिमेंट्स किसके लेता है? जी के लेता है। किसके लेता है? जी के एलिमेंट्स लेता है, ए और बी, और उनके बीच में ऑपरेशन क्या लगवाता है? स्टार का। और उसका रिजल्ट क्या देता है आपको? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके एलिमेंट्स हैं? जी डैश के एलिमेंट है, और उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। और जी डैश में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। तो इस तरह से जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है, इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। अब ये ग्रुप्स के लिए हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये है कि फंक्शन के अंदर, देखो पेन यूज़ करना चाहिए मुझे। इसका यूज़ ये है कि फंक्शन के अंदर अगर ए स्टार बी दिया हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी। इसको सेपरेट कर सकते हैं प्लस साइन से, क्योंकि प्लस जी डैश का ऑपरेशन है। अगर जी डैश का ऑपरेशन भी स्टार ही होगा, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा? स्टार आएगा। क्या आएगा? स्टार। अगर यहाँ ऑपरेशन क्या डिफाइन करूँ मैं? स्टार डिफाइन करूँ। पर ऑपरेशन स्टार नहीं है, ऑपरेशन क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस। इसलिए यहाँ पर साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये ओवरऑल थ्योरी हो गई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में। होमोमॉर्फिज्म तो एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर जो सेट डिफाइन है जी और जी डैश, वो आपस में क्या है? स्टार और प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। इसलिए ये जो फंक्शन है, ये कैसा हो गया? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया। वैसे तो ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन था, पर अब ये ग्रुप के लिए डिफाइंड है, इसलिए इसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, अब जी और जी डैश अगर दोनों सेट इक्वल हों, बाकी सारी कंडीशन, ये जो सारी कंडीशन है ये तो एज इट इज़ फॉलो हो रही है, पर इसके साथ साथ जी और जी डैश इक्वल आ जाए, तो हम इस होमोमॉर्फिज्म को एंडो होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन है वो वन वन हो, तो हम इसी होमोमॉर्फिज्म को मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमॉर्फिज्म। वन वन के साथ में ऑन टू हो जाए हमारा फंक्शन, तो हम इसको एपीमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर हमारा फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है, तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, और सिर्फ ऑन टू होता है तो एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। ध्यान से कंसिडर करें हर चीज़ को। जी अगर जी डैश के इक्वल है तो एंडोमॉर्फिज्म, फंक्शन अगर वन वन है तो मोनोमॉर्फिज्म, फंक्शन अगर ऑन टू है तो एपीमॉर्फिज्म, वन वन और ऑन टू दोनों है तो आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, है ना। अब फंक्शन वन वन और ऑन टू और साथ में जी इज इक्वल टू जी डैश, ये तीनों चीज़ें रख रहा है, यानी फंक्शन एंडोमॉर्फिज्म भी है, मोनोमॉर्फिज्म भी है और एपीमॉर्फिज्म भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, कंसिडर कर लिया। अब ये जो यहाँ डायग्राम दे रखा है, इसको भी थोड़ा देख लो। इस डायग्राम के अंदर क्या चीज़ कही गई है कि जी स्टार कैसा दिखता है। असल में जी स्टार के एलिमेंट्स ए बी सी डी ऐसे दिखते हैं, और जी डैश के एलिमेंट फंक्शन से डिफाइंड है ना, तो वो इमेज है। तो इमेज हमेशा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी के रूप में दिखती है, और इनके बीच में प्लस ऑपरेशन डिफाइंड है, और इनके बीच में स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक है, ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होता है, जैसे एफ ऑफ ए स्टार बी है तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ये हो गया। ए और बी किसके एलिमेंट है? जी स्टार वाले के एलिमेंट है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके एलिमेंट है? जी डैश एडिशन वाले के लिए एलिमेंट्स है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो डायग्रामेटिक फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, इसलिए डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया गया है इधर। ठीक है, अब कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपकी जी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन सबकी इमेज क्या मिलती है आपको? ई डैश मिलती है। ये ई डैश क्या है? ई डैश देखो, हर ग्रुप के अंदर क्या होता है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो जी के अंदर वो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से लिखते हैं, और जी डैश के अंदर उस आइडेंटिटी एलिमेंट को ई डैश से लिखा गया है। बस इतना सी बात है ना। तो आपकी जी के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका जो इमेज है, अगर आपको जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में मिलता है, उन सभी का इमेज आपको जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के रूप में मिलता है, तो वो सारे एलिमेंट्स का सेट, जी के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट ही क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है। कब कर्नेल कहलाता है? जब उनका जो इमेज है वो हमें ई डैश मिलता है। क्या मिलता है? ई डैश। तो कोई पूछ ले कि कर्नेल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो जी के होते हैं या जी डैश के होते हैं, तो वो जी के होते हैं।
किसके होते हैं, जी के होते हैं। और क्या कंडीशन रखते हैं, वो होते जी के हैं पर वो इमेज जी डैश की देते हैं और इमेज के रूप में क्या देते हैं, ई डैश को देते हैं। तो जी के वो एलिमेंट्स कर्नेल के अंदर आएंगे जिनकी इमेज हमें क्या मिलती है, ई डैश मिलती है। ठीक है, तो कर्नेल एक सेट है, जी के उन एलिमेंट्स का सेट है जिनकी इमेज जी डैश में ई डैश ही मिलती है। समझ गए कर्नेल क्या है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कर्नेल वाला, अच्छे अच्छों को ये उलझा देता है और मैंने आपको बिल्कुल आसानी से इसको समझा दिया। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरम्स पे आएंगे। थ्योरम्स बहुत सारी तो नहीं है पर एक एक करके हम इसकी थ्योरम्स को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो थ्योरम यहाँ पर तो सिर्फ लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट को हम 5-6 थ्योरम करने के बाद में फिर से कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो हम पहली थ्योरम पे फोकस करते हैं। ये है हमारी पहली थ्योरम। क्या कह रही है पहली थ्योरम, इफ ई और ई डैश आर एलिमेंट्स, कैसे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिव, तो एफ हमें इस तरह से डिफाइंड है, इज होमोमॉर्फिज्म। ये सब कुछ क्या है, गिवन पार्ट है, तो गिवन पार्ट को रेड से कर देते हैं हम मार्क। ये सारा क्या है, गिवन पार्ट है होमोमॉर्फिज्म तक। हमें प्रूव क्या करना है वो नीचे दे रखा है, जो हमें प्रूव करना है वो नीचे दे रखा है, ये सब चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो गिवन पार्ट को हमने लिख लिया लेट, सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसको क्या बोला, होमोमॉर्फिज्म। क्या बोला, होमोमॉर्फिज्म बोल दिया। ठीक है, एंड ई और ई डैश क्या मान लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जी और जी डैश की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जितनी चीज़ दी हुई थी वो सारी हमने मान ली। अब हम जानते क्या है कि ए स्टार ई जो होता है वो ए के इक्वल होता है और ई स्टार ए के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि जी के अंदर, जी के अंदर क्या है, ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं बस एफ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, इनकी इमेज, ये एलिमेंट्स किसके हैं, जी के हैं और इनकी इमेज कहाँ मिलेगी आपको, जी डैश में मिलेगी। तो ये एफ ए स्टार ई, एफ ए, एफ ई स्टार ए, ये सब किस में मिलेंगे आपको, जी डैश में मिलेंगे, है ना। तो आप इसको इतना ज़्यादा दिमाग ना लगा के आप ऐसे समझ लीजिए, आपने इस वाली इक्वेशन में सब जगह पे क्या लगा दिया, एफ लगा दिया। ठीक है, एफ लगाने के बाद में आप होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्टार की जगह डॉट आ जाता है और इनको आप इस तरह से लिख देते हैं। स्टार की जगह डॉट क्यों आया है, क्योंकि जी तो है, जी जो ऑपरेशन है वो स्टार के लिए और जी डैश वाला जो है वो डॉट के लिए डिफाइंड है। तो ये कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, वो ये जो ग्रुप होते हैं ना वो डिफाइन करते हैं कि वहाँ ऑपरेशंस कौन सी डिफाइंड है। तो इसके लिए ऑपरेशन कोई स्पेसिफिक दिख नहीं रखा, तो हमने स्टार और डॉट ही कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और यहाँ पर भी हमने होमोमॉर्फिज्म लगाया तो इसमें डॉट करके ऐसा लिख दिया। तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी मेरा है एफ ऑफ ई डॉट एफ ऑफ ए के इक्वल, बी बोल रहा हूँ, ये ई लिखा हुआ है, सॉरी, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कोई नहीं, आप कंसिडर कर लेना इतना तो। अब एफ ऑफ ई और एफ ऑफ ई एक बार राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको क्या दे रहा है, एफ ऑफ ए ही दे रहा है। तो एफ ऑफ ई क्या है मेरा यहाँ पर, एफ ऑफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये किसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो जी डैश के अंदर एफ ऑफ ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला प्रूव हो गया है कि एफ ऑफ ई मेरा किसके इक्वल है, ई डैश के इक्वल है। अब सेकंड क्या प्रूव करना है, इनवर्स वाला, कि एफ ऑफ ए का इनवर्स एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के इक्वल होता है ना, ये बताना है। तो हम जानते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ये इनवर्स की डेफिनेशन जी में अप्लाई करते हैं तब। अब दोनों यानी कि इस पूरी इक्वेशन में एफ लगाने पर क्या होगा, एफ लग गया, एफ लग गया और एफ लग गया। अब हम होमोमॉर्फिज्म लगा देंगे, क्या लगा देंगे, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म लगाने के बाद में ये कैसा दिखेगा, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इक्वल टू एफ ए इनवर्स। ठीक है, डॉट एफ ऑफ ए, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ क्या हो गया, एफ ऑफ ए जो है वो क्या है, इनवर्स है किसका, एफ ऑफ ए इनवर्स का, किसका, एफ ऑफ ए इनवर्स का। तो हमने लिख दिया, तो ये प्रूव हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे प्रूव कर लिया, देखो ये चीज़ जो वहाँ लिखी थी ना, वो यहाँ मैंने, जो मैंने लिखा वो यहाँ लिखा हुआ है और ये फाइनली प्रूव भी हो गया। तो ये बीच में क्या है, ये बीच में अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फाइनली जो मैंने जो चीज़ की थी वो देख लो आप, ये सेकेंड रिजल्ट है और इससे पहले आपको फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करवा दिया था। तो ये थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। दोनों प्रूव हो गए, तो इस तरह से ये थ्योरम कंसीडर हो चुकी है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे हम बात करते हैं। तो ये जो था ना सारा वो नेक्स्ट थ्योरम के लिए है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम में लिखा हुआ है जी, जी डैश के अंदर एक होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो एफ ऑफ एच क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का। अगर एच डैश मेरा सब ग्रुप है जी डैश का, तो ये वाली कंडीशन होती है। ये दो कंडीशंस दे रखी है, उन दोनों को आपको प्रूफ करना है।
तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आया थ्योरम पूछ क्या रही है, तो उसको मैंने यहाँ कंसिडर किया कि कहने की क्या कोशिश हो रही है, उसको थोड़ा यहाँ समझते हैं, है ना। तो यहाँ समझा तो मैंने क्या पाया कि जो दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी जो उसने बोली है ना कंडीशन, एक कंडीशन 1 है, एक कंडीशन 2 है। फर्स्ट कंडीशन में बोला एच सब ग्रुप है अगर जी का, तो हमें बताना है एफ ऑफ एच सब ग्रुप होगा जी डैश का। सेकंड कंडीशन बोल रही है एच डैश मेरा सब ग्रुप है जी का, तो मुझे बताना है एफ इनवर्स एच डैश इज सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ इतनी बात बोली गई है ना, ये मेरे को बताना होगा। तो देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जी से जी डैश के अंदर फंक्शन डिफाइंड है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है, प्री इमेज है। प्री इमेज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये किसके प्री इमेज है, तो ये इन एलिमेंट्स की प्री इमेज है, यानी कि एफ इनवर्स एक्स टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इनको, एफ इनवर्स एक्स टू लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स वन, एफ इनवर्स एक्स टू, एफ इनवर्स एक्स थ्री लिखा जा सकता है। किनको लिखा जा सकता है, इन सबको लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इनके प्री इमेज है, क्या है, प्री इमेज, ठीक है। इतनी बात क्लियर। यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं। अब एच क्या है, एच मैंने इनका सबसेट कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया है, सबसेट, क्योंकि सब ग्रुप है तो सबसे पहले वो जी का क्या होगा, सबसेट होगा, फिर वो फाइव होगा, और एक कौन सी प्रॉपर्टी, ए बी इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा, तो मेरा एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये मेरे को याद भी रखनी होती है कंडीशन, है ना, आपको बताई भी थी ये कंडीशन, तो इस कंडीशन को कंसिडर भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट वाले को देखना चाहोगे ना, कि एच मेरा सब ग्रुप है जी का, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी है, ठीक है। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझ में आ गया ना कि फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है तो आपको ये प्रूव करना है, ये दी हुई है तो ये प्रूव करना है, सेकंड कंडीशन ये दी हुई है तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, फर्स्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं, क्या बोला है, एच मेरा सब ग्रुप है जी का, एच मेरा सब ग्रुप है जी का, अगर दोनों तरफ मैं एफ लगाऊं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ एफ लगाऊंगा तो क्या होगा, एफ ऑफ एच सब ग्रुप है मेरा एफ ऑफ जी का, और एफ ऑफ जी को ही तो मैं क्या कह रहा हूँ, जी डैश कह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड चीज़ यहाँ क्या बोली है, अगर मेरा एच सब ग्रुप है जी का, तो एच मेरा खाली नहीं होगा, और एच में क्या प्रेजेंट होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ एफ लगाएंगे, लगा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और एफ ऑफ ई को क्या लिख सकते हैं, ई डैश लिख सकते हैं, और तो ई डैश मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एच में बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ एच मेरा क्या नहीं है, फाई नहीं है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, हमें क्या प्रूफ करना होगा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इनवर्स भी एच में बिलोंग करे, एफ ऑफ एच में बिलोंग करे। अगर मैं ऐसा प्रूव कर पाया तो मैं कह दूंगा कि सब ग्रुप होगा। तो मैंने क्या माना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मेरा एच में है, ठीक है, इसका मतलब ए और बी मेरा एच में है। अगर ए और बी मेरा एच में होता है तो एच मेरा सब ग्रुप है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी इनवर्स मेरा एच में होगा। ये सब ग्रुप की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, सब ग्रुप वाले की कंडीशन। जो सब ग्रुप की मैंने तीन थ्योरम्स करवाई थी ना, ये उससे रिलेटेड है, इसलिए वो जो तीन थ्योरम्स थी मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। तो उन तीन थ्योरम से ही आपको ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। क्या बता सकते हैं, ये कि ए बी इनवर्स एच में होगा, ठीक है। इसके बाद में दोनों तरफ एफ लगा दो, लगा दिया एफ, एफ लगाने के बाद में यहाँ पर जो चीज़ हो रही है उसको आपने डॉट से अलग कर दिया, क्यों कर दिया, होमोमॉर्फिज्म की वजह से, ठीक है। अलग करने के बाद में आपके पास क्या आ गया, एफ ए और एफ बी का इनवर्स एच में है। इस चीज़ को आप प्रोडक्ट पावर जो है वो बाहर होल पावर के रूप में लिख लेंगे, तो ऐसा आ जाएगा, और यही तो आपको लाना है, ये इससे मैच नहीं कर रहा, क्या करना है ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, क्या फर्स्ट इक्वेशन तो क्या कि एफ ऑफ एच मेरा फाइन नहीं है, सेकंड इक्वेशन ये वाली, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एच मेरा क्या है, सब ग्रुप है, किसका, जी डैश का, किसका सब ग्रुप है, जी डैश का, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया है। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट को देखो, एच डैश मेरा क्या है, सब ग्रुप है जी का, एच डैश मेरा सब ग्रुप है जी का नहीं, जी डैश का, किसका, दिख नहीं रहा, इसको येलो से मार्क करो, जी डैश का, किसका, जी वाले तो सारे इधर है, तो ये एच डैश मेरा सब ग्रुप है जी डैश का, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब देखो कंसिडर करते हैं, अब दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, एफ इनवर्स से, किससे, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स, ये कलर दिख नहीं रहा ना, इसको हटा देते हैं, एफ इनवर्स एच, एफ इनवर्स एच सब ग्रुप है मेरा एफ इनवर्स जी डैश का, और एफ इनवर्स जी डैश का मतलब हो गया जी डैश की प्री इमेज, तो जी डैश की प्री इमेज सारी क्या है, जी तो है, प्री इमेज का मतलब ये वाला, कि ये जो है वो कहाँ से आते हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है, यहाँ से। तो ये है कि एफ इनवर्स यहाँ लगाया ना, तो ये कहाँ से आए, कहाँ से, यहाँ वाले एलिमेंट्स जी से ही तो आए हैं, तो इसलिए बोला है प्री इमेज कहाँ मिलेगी आपको, जी में मिलेगी, इसलिए इसको जी का सब ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है।
अब ई मेरा किस में बिलोंग करता है, एच डैश में बिलोंग करता है, ठीक है। क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि एच डैश मेरा सब ग्रुप है जी डैश का, इसलिए मेरा ई एच डैश में बिलोंग करता है। अब दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, एफ से। ई डैश, ई मेरा एच डैश में बिलोंग नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, एच डैश जो है वो क्या है, यहाँ वाले का सब ग्रुप है। यहाँ वाले का सब ग्रुप होने का मतलब यहाँ तो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, इस फॉर्म में है, तो यहाँ का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी इस फॉर्म में तो होगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर मैंने ई ना लिख के क्या लिखा, एफ ऑफ ई लिखा। तो एफ ऑफ ई मेरा किस में है, एच डैश में है, और क्यों है, क्योंकि एच डैश मेरा क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो एफ ऑफ ई है उसको हम ई डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई डैश, इसकी डैश लगाओ, ई डैश लिख दिया, या ई डैश मत लिखो, इसको क्यों नहीं लिखेंगे ई डैश, क्योंकि इसको हमने सॉल्व नहीं किया है, हमने डायरेक्ट एफ का ट्रांसफर किया। एफ का ट्रांसफर करने का मतलब एफ इनवर्स एच डैश की वैल्यू क्या है, ई है। ई इसलिए है क्योंकि वो प्री इमेज की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है, एफ इनवर्स ई बोला हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ई मिलता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर हो गया। तो एफ इनवर्स एच डैश में अगर मेरा ई है तो मेरा एफ इनवर्स एच डैश क्या नहीं है, खाली नहीं है, इज नॉन एम्प्टी। अब सेकंड चीज जो मुझे प्रूव करनी है वो क्या है, कि मेरा ए बी इनवर्स एफ इनवर्स एच डैश में बिलोंग करेगा। मैंने क्या माना, ए बी क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, अगर ए बी इसके एलिमेंट्स हैं तो दोनों तरफ एफ लगाने पर एफ इनवर्स से एफ हट जाएगा, इधर वाला तो, और इधर तो एफ आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट हुआ है दोनों के बीच में, ऐसा है, डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, नहीं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉमा है, ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट कंसीडर ना करें। डॉट प्रोडक्ट तो अब आएगा, कब आएगा, जब आप इसको लिखेंगे कि एच डैश सब ग्रुप है जी डैश का, और सब ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो दो में से जो सेकंड वाला होता है उसका इन्वर्स करता है, और डॉट प्रोडक्ट करके दिखाता है किसमें, एच डैश में। तो अब हुआ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वाले का इन्वर्स, और इसको दिखाया है एच डैश में। अब क्योंकि ये वाला एच डैश में है तो होमोमॉर्फिज्म की रिवर्स प्रॉपर्टी लगी है यहाँ। होमोमॉर्फिज्म की रिवर्स प्रॉपर्टी से हम ये जो एफ है उसको बाहर लेकर ए बी का इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिया। लिखने के बाद मेरे को ये पता चला कि अगर मैं एफ इन्वर्स का ट्रांसफर कर दूंगा उधर, तो ये एफ एफ का ट्रांसफर कर दूंगा तो इधर एफ इन्वर्स बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स एच डैश। और एफ इन्वर्स एच डैश क्या है, यही तो हमें लाना था, ये देखो इधर। तो फर्स्ट और सेकंड मेरा फाइन ही है, सबसे पहले एच एफ इनवर्स एच डैश मेरा फाइन है, और सेकंड ये ए बी इनवर्स मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है। ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स एच डैश मेरा सब ग्रुप है जी का, किसका, जी का सब ग्रुप है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये सब प्री इमेज है, क्या है, प्री इमेज, तो ये सब ग्रुप किसका हो सकती है, जी का ही हो सकती है, क्योंकि प्री इमेज कहाँ होती है, यहाँ होती है, तो वो सब ग्रुप होगी तो किसका होगी, जी का होगी, ठीक है। ये आपको लॉजिक भी बता दिया कि कौन सी चीज़ आपसे क्यों पूछी जा रही है और उसका जवाब आपको किस तरह से देना है, ठीक है। क्लियर है ये थ्योरम। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम को हम अगली, ये थ्योरम क्लियर, यहीं पे इसका प्रूफ हो जाता है कंप्लीट। Thanks. Love you.